नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक है और एग्जाम के लिए भी आपका तैयारी जोड़ तोड़ से चल रहा है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल मैंने आपके सामने 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूं और 15 का 15 ही सवाल आपका जोरदार और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये पिछले साल पूछे गए सवाल है हूबहू, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो से। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, देखिए ये आपका हिंदी में है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में अब दिखाता हूँ। ये रहा इंग्लिश में सवाल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आंसर बनाने की जगह ही नहीं है, इसलिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ तक देखिए, 6 टीचर्स JKLMNNO टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये JKLMN और O। क्या क्या पढ़ाते हैं? कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश, कोई मैथ्स, कोई साइंस, कोई सोशल साइंस और कोई आर्ट्स। कब से? सोमवार से लेकर शनिवार तक। ये बात याद रखिए। बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले पेज में, नहीं तो यहाँ पर बनाने के लिए जगह ही नहीं है। तो याद रखिए, सब्जेक्ट याद रखना क्या है? इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये जरूरी है। मैथ्स और साइंस भी जरूरी होता है। उसके बाद सोशल और आर्ट्स है। बस ये याद रखिए। अब हम बनाते हैं। ठीक है, अब अलग पेज में यहाँ से कॉपी करेंगे हम। जे टीचर्स से लेकर यहाँ तक हम अलग पेज में कॉपी करके दिखाते हैं। तो चलिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसके लिए क्या होता है, ज़रूरी एक चार्ट का ज़रूरी होता है, तो मैं चार्ट भी तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, लीजिए, चार्ट भी तैयार हो गया। अब क्या बोला है? जे टीचर्स साइंस ऑन वेडनेसडे के दिन कौन? जे क्या पढ़ाता है? साइंस पढ़ाता है, तो साइंस हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया है। शॉर्ट में SCI लिख दिया है। उस O टीचर्स मैथ्स सेकेंड डे आफ्टर जे। ओ कब पढ़ाता है मैथ्स? सेकेंड डे आफ्टर जे के दूसरे दिन। तो जे के पहले दिन यह होगा, दूसरे दिन यह होगा। तो यहाँ इस दिन कौन पढ़ाता है? ओ पढ़ाता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? मैथ्स पढ़ाता है, तो मैथ्स यहाँ होगा। ये भी आपका हो गया है। के टीचर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। के कब पढ़ाता है? फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब सोमवार को पढ़ाता है के। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? बट टीचर्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। हिंदी भी नहीं पढ़ाता है, इंग्लिश भी, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। कौन? के। एम टीचर्स इंग्लिश बिफोर एन। ये अभी कंफर्म नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिख सकेंगे। अब एल टीचर्स आर्ट्स बिफोर जे। एल कब पढ़ाता है? जे के आगे। तो जे इधर है, तो जे के आगे एल इधर होगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? आर्ट। ARTS, आर्ट्स पढ़ाता है। ठीक है, अब ये लाइन हमने छोड़ दिया था, ये देखिए। एम टीचर्स इंग्लिश। एम क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। बिफोर एन, एन के आगे पढ़ाता है, तो एन के आगे होगा, तो यहाँ होगा एम। एम क्या पढ़ाता है? एम टीचर्स इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाता है एम। तो फिर के क्या नहीं पढ़ाता है? इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी कौन पढ़ाएगा? एन पढ़ाएगा हिंदी। तो एक ही सब्जेक्ट बचा था, कौन सा? सोशल साइंस। तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है? विच सब्जेक्ट इज टॉट बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे। थर्सडे इधर है, थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया था? तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? थर्सडे और सैटरडे के बीच में आपका मैथ्स पढ़ाया गया था शुक्रवार को। तो आपका मैथ्स कहाँ है? आपका ए ऑप्शन में मैथ्स दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
ये रहा अगला सवाल। एक घड़ी में 4:30 4:30 बजे है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ए वॉचेस रीड्स 4:30। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट देन इन उस डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? डायरेक्शन जानना होगा। तो डायरेक्शन का चार्ट मैं बना देता हूँ। तो ये रहा डायरेक्शन। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। राइट हैंड के साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये सभी जानते हैं। अब हम घड़ी भी बना लेते हैं 4:30। ठीक है, तभी आसान हो जाएगा समझाने के लिए। लो, घड़ी भी बन गई। अब सवाल में क्या पूछा है? 4:30। ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या बोला है? इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट। इधर ऐसे क्या है? साउथ है, नीचे की तरफ। लेकिन क्या बोला है? अगर मिनट का हैंड या मिनट का सुई किधर है? ईस्ट के तरफ है, तो घंटे का सुई किस तरफ होगा, वही पूछा है। ठीक है, अगर इधर ईस्ट है तो इसका अपोजिट ऊपर होगा, तो ऊपर क्या होगा? वेस्ट होगा। और इस साइड आपका क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पर क्या होता है? ईस्ट का 90 में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है। तो आपका नॉर्थ इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर होगा, तो आपका साउथ इधर हो जाएगा, बस। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इस साइड आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, इस साइड आपका साउथ ईस्ट, इस साइड आपका नॉर्थ ईस्ट, और इस साइड आपका साउथ वेस्ट, ऐसा होगा। अब सवाल में क्या पूछा है? घंटे की सुई किस तरफ है? तो घंटे की सुई इस तरफ है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो आपका बी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर मिनट का सुई ईस्ट के तरफ, पूर्व के तरफ है, तो घंटे का सुई नॉर्थ ईस्ट के तरफ होगा। ठीक है, ये रहा आपका कैलेंडर से। यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था? If it was a Saturday on 10 November 2018, what was the day of the week on 15 August 2017? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 10 नवंबर 2018 को शनिवार था, तो हमें 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था हफ्ते का, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, 10 नवंबर से 10 नवंबर 2018 से हम 10 नवंबर 2017 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखते जाइए। तो 10 में से 10 माइनस किया, 0 काट देते हैं। नवंबर से नवंबर काट देते हैं, कुछ नहीं है। 2018 से 2017 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब एक साल में एक विषमति। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुँचे? 2018 के 10 दिसंबर से आकर 2017 के 10 दिसंबर तक पहुँच गए। ठीक है, लेकिन हमें 15 अगस्त 2017 के बाद पूछा है, तो हम एक काम करेंगे, अगस्त से लेकर नवंबर तक फिर जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब अगस्त में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, लेकिन 15 अगस्त के बाद चल रहा है यहाँ, तो 15 अगस्त के बाद कितना दिन होता है? 31 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 16 दिन होता है। सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, और नवंबर में कितना दिन होता है? 30 दिन। लेकिन हम 10 नवंबर तक पहुंचना है, क्योंकि उसके आगे तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो हम 10 तारीख तक जाएंगे। अब इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस ना करें तो अलग फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, कितना बचा? 16 में से 14 चला गया तो 2, जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे हम। यहाँ पर भी 7 × 4 28, 2 बच गया। 7 × 4 28, 3 बच गया। 7 × 1 7, 3 बच गया। अब हम इन सब को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 1 + 2 + 2 + 3 + 3 कितना होता है? 3 3 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आया।
अब इस 11 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, हफ्ते में 7 दिन होता है इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, याद रखिए, ठीक है। तो 7 एकम 7। अब रिमाइंडर जो आएगा वो फिर हमें ज़रूरत होगी 4, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला था, शनिवार था 10 नवंबर 2018 को, तो हम शनिवार लिख देंगे इधर, सैटरडे, ठीक है। अब 2018 के आगे का बात पूछा है, 2017 आगे, मतलब पास्ट का है तो माइनस कर देंगे, हम आगे लिख देंगे। 4 है ना इधर, तो हम 4 दिन आगे लिख देंगे। तो शनिवार के आगे क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे के आगे क्या होगा, थर्सडे। थर्सडे के आगे क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे आगे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। मतलब 4 दिन आगे, शनिवार के 4 दिन आगे क्या है, ट्यूसडे है। तो फिर 10 नवंबर 2018 को अगर शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे हो, ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार। आपका बी ऑप्शन में मंगलवार या ट्यूसडे दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बर्डमस रूल फॉलो होगा यहाँ पर। सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड के आगे भी ब्रैकेट के आगे अंदर का जो होता है वो करना होता है। तो 11 माइनस 4 कितना होगा, 7 होगा, प्लस 384 डिवाइड, यहाँ पर 15 प्लस, यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे हम, 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 384 डिवाइड बाई 15 प्लस 4 19 प्लस 5 24, 4 प्लस अगर हम 384 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 और 4 प्लस कर देंगे तो 20 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा। यह रहा 5वां सवाल, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अब, ठीक है। तो 7 को 7 लिख देंगे, प्लस है प्लस, 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, इंटू 5। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, इंटू 6 माइनस 1। तो 7 प्लस 5 इंटू 5 कितना, 25, 25 इंटू 6 150 माइनस 1, तो कितना होगा 7 प्लस 150 करेंगे तो 157 होगा, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए, यहाँ पर ऐसे डिफरेंस से नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखे तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, इधर 15 प्लस 9 24, 24 के साथ 15 करेंगे तो 39, और इधर कितना करना होगा, 13 माइनस 4 24, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 3 प्लस 6, इधर कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, फिर इधर 6 का डिफरेंस है, इधर 9 का डिफरेंस है, इसलिए हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको देखिए इस तरह से बनाएंगे। अब इस यहाँ पर कितना है, 6 है, इसके साथ ये 9 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना होगा, 6 प्लस 9 15 होगा, तो यही 15 है ये। अब हम 9 के साथ
पहले इन दोनों को प्लस करके ये आया 6 + 9 बनाया। तो अब हम 9 + 15 करेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना होगा, 9 + 15 24 होगा। तो 24 आ गया। अब हम 15 + 24 कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। तो यही 39 है ये। अब हम 24 + 39 कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। तो यही 63 है। ठीक है ये। अब इन दोनों को भी हम ऐसे ही प्लस करेंगे। तो 39 + 63 करेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 102 होगा आंसर। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ दो संख्या को ऐड कीजिए, अगला संख्या आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ऐड कीजिए, ये आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आएगा। ठीक है, ये आपका रिपीटेड सीरीज से है। तो अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है। तो पहले हम गिनती करते हैं कितना है, 1 2 3। चलिए इसको हम दोबारा करते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। तो हम एक काम करेंगे, अगर 25 है तो इसको हम दो हिस्से में भाग कर देंगे, जैसे कि 5 × 5 बनाएंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एक ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप और एक ग्रुप। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, आर है। आर है, इधर भी आर, इधर भी आर है। तो यहाँ पर भी आपका आर होगा। उसके बाद जे है, जे है, जे है, जे है। तो इधर भी जे होगा। अब पहला से तो हमारा सब निकल गया, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी होगा, आर जे यू के टी होगा, आर जे यू के टी होगा। इतना हार्ड नहीं था। तो हमने क्या क्या लिखा, पहले हमने जे लिखा, उसके बाद यू लिखा, उसके बाद आर लिखा, फिर टी लिखा, के लिखा और लास्ट में यू लिखा। तो ये कहाँ पर है, जे यू आर, जे यू आर टी के यू, आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला सवाल। ये आप हिंदी में देखिए, मैं इसको अंग्रेजी में समझाता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी क्वेश्चन से आसान होता है समझाने के लिए। तो अंग्रेजी देखते हैं आप। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। इन द गिवन वर्ड एग्जॉस्टिंग the letters which comes after n add +1 and the letter which comes before m less -1, then remove the letters which are more than 1, then arrange remaining letters in alphabetical series from left to right, which letters comes fourth from the end। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले इसको हम एग्जॉस्टिंग को नीचे कॉपी करके लिखते हैं। तो चलिए मैंने एग्जॉस्टिंग लिखा। अब यहाँ पर क्या बोला है, द लेटर्स विच कम्स आफ्टर एन एड 1, जो भी अक्षर एन के बाद आएगा उसको हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो एक्स के बाद, एन के बाद आता है एक्स, तो इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। एन के बाद बोला है, याद रखिए, आफ्टर एन जो होगा उसमें +1 करेंगे हम। तो यू भी एन के बाद आता है, तो यू के बाद क्या आता है, भी आएगा। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे। एस भी एन के बाद आता है, तो एस के बाद टी आएगा +1 करने पर, और आपका टी के बाद +1 करेंगे टी में तो यू आएगा, और एन में +1 करेंगे तो ओ आएगा। बस एन, अब एन के पीछे का हो गया। अब अगला क्या बोला है, एन द लेटर्स कम्स बिफोर एम
लेस -1, तो m के आगे जो आएगा उसको हम -1 करेंगे। तो e से अगर हम -1 करेंगे तो e m से आगे आता है, h भी m से आगे, a i और g सब m के आगे आता है। तो इस सभी में हम क्या करेंगे -1। तो e से अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा। इधर h से -1 करने पर g आएगा, a से -1 करने पर क्या आएगा, z आ जाएगा, और i से -1 करने पर h आएगा, और g से -1 करने पर f आएगा। ठीक है, इतना है। अब उसके बाद क्या पूछा है, देन रिमूव द लेटर्स विच आर मोर देन 1। अगर कोई भी अक्षर या वर्णमाला रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, तो उसको हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो 2 बार आया है, सभी एक बार आया, तो यहाँ हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन अरेंज द रिमेनिंग लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, इन सभी में डी आएगा, तो हम डी लिख देंगे। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो एफ भी लिख दिया। एफ के बाद जी आएगा, जी लिख दिया। जी के बाद एच आएगा, एच को भी लिख दिया। एच के बाद आई जे के एल एम एन नहीं है, उसके बाद ओ है डायरेक्ट, तो ओ, सॉरी, जी के बाद ओ नहीं होगा, एच होगा। जी के बाद एच, सॉरी, उसके बाद ओ होगा। ठीक है, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, डायरेक्ट टी है, तो टी। उसके बाद यू है, यू लिख देंगे। उसके बाद भी है, भी लिख देंगे। डब्ल्यू नहीं है, एक्स नहीं है, वाई है, वाई लिख देंगे। और जेड है, जेड। सभी लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमारा बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, विच लेटर कम्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ की तरफ से, इधर से चौथे अक्षर कौन सा आएगा। तो क्या आया है, चौथे अक्षर आपका एच आया है, तो आपका ए ऑप्शन में एच दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से वो सब चुनिए जो दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता, ये बोला है यहाँ पर, याद रखिए, नहीं बनाया जा सकता है। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फाइंड द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर यूजिंग द गिवन वर्ड। तो कॉम्प्रीहेंशन से इन चारों में से कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता है, तो चेक करते हैं। ऑनियन पहला ऑप्शन है, तो ऑनियन देखते हैं, ओ एन आई ओ एन, ऑनियन बिल्कुल बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। हमें जो नहीं बनाया जा सकता है वो पूछा है, विच कैनॉट बी फॉर्म, ये तो बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। तो अगला देखेंगे, अगला क्या है, पेंशन है, पी ई एन एस आई ओ एन, पेंशन भी बनाया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, प्रीच है, पी आर ई ए नहीं है, एक इधर भी नहीं है, तो आपका प्रीच नहीं बनाया जा सकता है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इन चार शब्द में से आपका प्रीच कॉम्प्रीहेंशन वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए इसको ध्यान से। एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि उसे कुल 14 2/3 घंटे लगते हैं, तो स्थान और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो वही हमें निकालना है। इसका अंग्रेजी सवाल है, ए ट्रेन ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स ए टोटल ऑफ 14 2/3 hours, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ए एंड बी इज, अब कितना होगा, ए और बी की दूरी वही हमको निकालना है। तो जाते समय ट्रेन ने ए और बी के बीच जो दूरी है, ए जगह से बी जगह के जाते वक्त ट्रेन ने कितना टाइम, कितने स्पीड में गया, 90 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जब हुआ तब 75 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उस
क्या बोलता है, टोटल टाइम उस ट्रेन को कितना लगा है, 14/2/3 घंटे लगे हैं। तो टोटल ए और बी के बीच की दूरी कितनी है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा, ठीक है। तो स्पीड आपका ए से बी तक कितना था, ये स्पीड 1 बनाएंगे हम इसको, ठीक है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर। और वही स्पीड आपका जब बी स्थान से ए स्थान आ रहा था तो उसका स्पीड हम स्पीड 2 लिख देंगे। तो अलग अलग स्पीड है, तो यहाँ पर 75 किलोमीटर पर आवर है, अलग अलग स्पीड भी जाते और आते समय। अब हम स्पीड का एवरेज निकालेंगे। स्पीड का एवरेज करेंगे तो क्या होगा आपका S1 इंटू S2, नीचे होगा आपका S1 प्लस S2, ठीक है। तो आपका S1 कितना है 90 है, इंटू S2 कितना है 75 है, और S1 आपका 90 प्लस 75 होगा, ठीक है इतना। अब आगे देखिए, अगर हम 90 इंटू 75 करें तो कितना आएगा 6750 आएगा, और नीचे 90 प्लस 75 प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं जा सकते, लेकिन हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 से अगर हम काटें तो 165 को 11 टाइम कटेगा, और 6750 को 450 बार काटेगा। मतलब ऊपर होगा आपका 450 और नीचे होगा 11। अब हमें ए और बी के बीच के डिस्टेंस जानना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है आपका, स्पीड निकल आया कितना, ये है आपका स्पीड 450 बाई 11, और टाइम कितना है, टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम 14, यहाँ पर देखिए 14 2/3 है। इसको हम एक काम करेंगे, 14 इंटू 3 कितना होता है 42, 42 प्लस 2 44/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 44/3 लिख देंगे। अब 11 से 44 को 4 टाइम काट सकते हैं, और 3 से 3 को 1 टाइम, 450 को हम 3 से कितने बार काट सकते हैं 150, ठीक है। अब 150 इंटू 4 कितना होगा 150 इंटू 4 टोटल 600 होगा। मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो फिर 600 किलोमीटर। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को री करके भी दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब ये रहा अगला सवाल, 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति पी आपका यहाँ पर ये आकृति ये रिक्त स्थान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ABCD में से यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, लेकिन हमें जैसा है वैसे ही रखना होगा, कोई हमें यहाँ पर घूर्णन या रोटेशन नहीं करना। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव्स that when placed in the blank space of figure P will complete the pattern. Rotation is not allowed. रोटेशन अलाउड नहीं है। तो इन 4 में से यहाँ पर कौन सा वाला होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, बाहर वाला ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा, फिर अंदर भी एक ऐसा ही है, ऐसा होगा। फिर उसके बाद ऊपर से यहाँ से इधर भी देखिए तो ऐसा होगा, और ऊपर ऐसा होगा, और ये आके इधर टच होगा। तो इस तरह का फिगर आपका ये नहीं है, आपका सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा आपका सी लोग का सवाल, ठीक है। सवाल को देखिए। अब स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम फोर्सेस आर वॉल्यूम बोला है।
सम फोर्सेस क्या है, ऑल नहीं बोला है, सम बोला है, तो कुछ फोर्सेस क्या है आपका वॉल्यूम है। अब अगला में क्या बोला है, सम करेंट्स आर वॉल्यूम, कुछ करंट भी आपका वॉल्यूम होगा। तो इस तरह का बनेगा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन में क्या है, सम वॉल्यूम आर फोर्सेस, कुछ वॉल्यूम फोर्स है क्या, बिल्कुल है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन कंक्लूजन क्या बोला है, सम वॉल्यूम्स आर करंट, कुछ वॉल्यूम करंट भी है, बिल्कुल ये भी तो सही है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस होगा, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह का सवाल आपका सीलो का इजी होता है, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, विषम युग्मक चुने। आयतन का लीटर है, दाब का बैरीमीटर है, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है और प्रतिरोध का ओम है। चूज द ओड पेयर। वॉल्यूम का आपका लीटर दिया गया है, प्रेशर का बैरोमीटर, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड और रेजिस्टेंस का ओम। तो यहाँ पर कौन सा वाला गलत है। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर है, ठीक है। प्रेशर का बैरोमीटर है क्या, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, बैरोमीटर नहीं है। लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। बैरोमीटर अलग चीज़ है, हम बैरोमीटर से क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकते हैं। बैरोमीटर कोई यूनिट नहीं है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होगा, याद रखिए। और बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, ओड हो जाएगा इन सभी में, ठीक है। मतलब 4 सही है और बी वाला गलत है। ये रहा अगला सवाल, किसी निश्चित कूट भाषा में वर्कर को ओ के आर लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्राउंड को कैसा लिखा जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्कर इज रिटन एस ओ के आर, हाउ विल ग्राउंड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हम वर्कर और ओ के आर क्या है वो लिखते हैं नीचे, ठीक है। अब मैंने वर्कर लिख दिया है। अब वर्कर का कोड क्या है, ओ के आर, मतलब ओ के आर, एक छोड़ के वही लिखा है। यहाँ पर यहाँ से ओ लिया है, बाद में के लिया है और लास्ट का आर लिया है, एक एक छोड़ के, और फिर इसी को डबल किया है, ओ के आर, ऐसा किया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह से हम ग्राउंड का भी निकालेंगे। तो जिस लॉजिक से वर्कर का ओ के आर बना है, उसी लॉजिक के तहत हमारा यहाँ पर ग्राउंड का क्या निकलेगा, आर लिखेंगे हम पहले, उसके बाद यू होगा, उसके बाद डी होगा, फिर उसी को हम डबल करेंगे तो आर यू डी होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका, सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, दिए गए वर्गों में के समूह को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए, उत्तर प्रदेश, भारत और कानपुर। सेलेक्ट द वेन डायग्राम डेट रिप्रेजेंट्स द गिवन सेट ऑफ क्लासेस, उत्तर प्रदेश, इंडिया, कानपुर। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या है, कानपुर क्या है और इंडिया क्या है, वो सबसे पहले वो जानना जरूरी होता है। अब ऐसा मत कीजिए कि पहले ये लिखिए इंडिया के अंदर ही उत्तर प्रदेश आता है और कानपुर भी आता है। ऐसा अगर आप किए तो आपका ये ऑप्शन टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा। अब कानपुर देखिए, ये कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है, इंडिया या भारत के अंदर है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम आपका कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आज का सवाल आपको कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे भी विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।